हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.1 कर ली है और जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने बता दी, जितनी भी प्रमेय थी वो मैंने बता दी है। उसी के आधार पे हम सवाल करेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 का ये पहला सवाल है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB समांतर CD है। कह रहा है AB, नाम नहीं लिखा हूं तो मैं लिख देता हूं। कह रहा है यहाँ पे AB समांतर CD। कह रहा है AB और CD क्या हो, आपस में समांतर हो, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले आपको किसी तरीके से x और y बराबर करना होगा। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आएगी। ये तभी संभव है जब हम यहाँ पे पहले निकालना देख लें। चलिए, 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। देखिए ये 50 है और प्लस x है, तो ये ऐसे जोड़ देते हैं और ये दोनों एंगल को मिला देते हैं, तो ये रैखिक युग्म बन जाएगा, सीधी रेखा है। तो x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर 130 डिग्री। जिनको ये समझ में नहीं आ रहे हैं रैखिक युग्म एकांतर अंतर कोण आगे, तो वो जाके वीडियो नंबर 1 को देख लें, सब समझ में आ जाएगा। x बराबर 130 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री और y बराबर 130 होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख। देखिए y के सामने 130 डिग्री है, तो मैंने शीर्षाभिमुख कोण में बताया था, जब भी दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो y बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण, और यहाँ पे x बराबर भी 130 डिग्री आया और y बराबर भी 130 डिग्री आया, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। देखिए y बराबर x हो गया और मैंने यहाँ लिखा है y बराबर x तभी संभव है जब इस आकृति में x और y एकांतर अंतर कोण हो। इसलिए AB समांतर CD है, सिद्ध हुआ। कह रहा है कि x और y तभी संभव होंगे, ठीक है, जब ये दोनों आपस में एकांतर कोण हो। और एकांतर कोण बनता कहाँ पे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी और CD समांतर होगी ही होगी, क्योंकि ये वाली रेखा तो तिर्यक रेखा है। तो कह रहा है कि AB समांतर CD है, सिद्ध हुआ। हमें यही सिद्ध करना था। ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF और Y रेशियो Z दिया है 3:7 है, तो x का मान बताइए। कह रहा है कि AB समांतर CD है और CD के समांतर EF है और रेशियो दे रखा है। कह रहा है y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल को लगाना आपको आसानी से फिर समझ में आएगा। क्या क्या दिया है, y का रेशियो z, यानी y रेशियो z बराबर 3:7 दिया है, यानी y अनुपात z बराबर 3:7 दे रखा है। माना y बराबर 3x और z बराबर 7x है। हम मान लेंगे ये भी समांतर CD, तो CD समांतर EF होगा। ये देखो AB समांतर CD दे रखा है, CD समांतर EF दे रखा है सवाल में, तो AB के समांतर EF होगा। देखिए मैं कैसे समझाता हूँ, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये 5 बराबर x हो और फिर से 5 बराबर y हो, तो मैं इस x की जगह अगर इस y को रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पे x से फिर से 5 बराबर z हो। सिंपल सी बात है, ये तभी संभव, ये सारे बराबर हैं, तो ये तब बराबर होगा जब यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो और यहाँ भी 5 हो। अगर ये सब जगह 5 है तो यहाँ x था, यहाँ y था और यहाँ z था, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे तभी ऐसा संभव है। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझा रहा है कि तीनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर हैं, तो ठीक उसी तरीके से कह रहा है AB किसके समांतर हो जाएगी, EF के। अगर ये बीच वाली हटा दूं, देखिए अभी समझिएगा, अभी समझा रहा हूँ उसको भी आगे, इसलिए एक x बराबर z हो जाएगा। क्यों होगा, जब AB समांतर EF होगी तो x बराबर z कैसे होगा, एकांतर अंतर कोण से। अगर ये बीच वाली लाइन को हटा दूं, आप समझिए, अगर ये बीच वाली लाइन हट जाए, सिर्फ दो लाइनें ऊपर और नीचे की बचे और एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, तो ये रहा आपका x, ये रहा आपका z, ये रहा आपका x और ये रहा आपका z। तो एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो x बराबर z एकांतर अंतर कोण हो गया।
एकांतर अंतः कोण के बाद अब शुरू करते हैं सवाल को लगाना। ये तो अभी हमने लिखा है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। कह रहा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। मैंने थ्योरी में आपको बता रखा था, जो हमने प्रमेय समझा रखी थी, अगर ये दो रेखाएं हैं आपस में काट रही हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो कोण बनते हैं ना वो 180 डिग्री के होते हैं, उनको जोड़ने पे 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं। z प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि x बराबर z एकांतर अंतः कोण है, यहाँ लिख लीजिएगा एकांतर अंतः कोण है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा x बराबर z है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम z रख सकते हैं। अब z का मान 7x है, y का मान 3x है, 10x हो गया जोड़ने पे, x बराबर 18 आ गया। इसको काट देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमें z का मान निकालेंगे तो आसानी से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो z बराबर 7x, तो z बराबर 7 गुणे 18 यानी z बराबर 126 डिग्री आ गया, यानी z की वैल्यू 126 आ गई। और z और x आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण है, और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो z बराबर x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 126 डिग्री हो गया। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर बताऊंगा। और नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति में ए बी समांतर सी डी, EF लंब सी डी और कोण GED बराबर 126 डिग्री, तो कोण AGE, GEF और FGE ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें करना है। देखिए जो जो कोण ज्ञात करना है उसको मैंने क्या किया है कि ब्लैक से मार्क कर दिया। देखिए ये और ये कोण निकालने हैं। शुरू करते हैं। कहा है कि कोण GED, तो देखिए GED यानी ये पूरा कोण यहाँ तक 126 डिग्री है। ठीक है, और इतना कोण 90 डिग्री है। ठीक है, और इधर का भी यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री है। चलिए शुरू करते हैं। जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए बी समांतर सी डी और EF लंब सी डी, EF लंब सी डी। जब भी कहीं लंब डाला जाता है तो उसके दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनते हैं। इस साइड भी 90 का बनेगा इधर, और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो FED कह रहा है FED, देखिए FED 90 डिग्री हो जाएगा, तो FEC भी 90 डिग्री होगा। FEC भी क्या होगा 90 डिग्री होगा ये आपका। और दिया है GED बराबर 126, GED यानी ये पूरा एंगल 126 है। ज्ञात क्या करना है, AGE, GEF और FGE। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। GED बराबर 126 डिग्री, GED बराबर 126 डिग्री, और यहाँ से ये जो आपका GED है, ये पूरा का पूरा जो GED है, इसमें देखिए दो कोण है। एक तो देखिए GEF है, ये GEF आ रहा है, और FED आ रहा है। इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कह रहा है 126 आ रहा है। तो GEF प्लस FED बराबर 126 डिग्री। अब इसमें क्या है, FED की वैल्यू हमें पता 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे FED की वैल्यू क्या, हमें 90 डिग्री पता है, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया है। ठीक है, अब 90 डिग्री रखने के बाद GEF बराबर 126 माइनस 90 डिग्री करेंगे, तो GEF बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। देखिए GEF बराबर क्या आ गया आपका 36 डिग्री आ गया। ठीक है, GEF कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से लगाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है लेकिन कोई नहीं, आपका सवाल लग जाएगा एक ही बार में। ठीक है, FEC, ये F और ये E और ये C बराबर 90 डिग्री है। इसको भी दो भागों में देखोगे आप बटा हुआ है, इतना और इतना एंगल, यानी FGEF। ठीक है, देखिए GEF प्लस GEC ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 36 डिग्री जो हमने रख दी है, तो GEC यानी प्लस में GEC बराबर 90 डिग्री है, तो GEC बराबर 90 माइनस 36, तो GEC हमारा 54 डिग्री आ गया। GEC ये 54 डिग्री आ गया, इसे निकालना नहीं है, इसकी सहायता से हमें ये निकलेगा एकांतर अंतः कोण से। तो देखिए FGE बराबर GEC, क्यों एकांतर कोण, क्योंकि ये भी समांतर CD है,
तो एफ जी ई बराबर 54 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है ए जी ई प्लस एफ जी ई, ए जी ई, ठीक है, और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री का कोण बनता है रेखीय युग्म से। ठीक है, 54 डिग्री इसकी वैल्यू हमें पहले से पता चल गई, हमने निकाल लिया है। तो ए जी ई प्लस 54 बराबर 180 अंश, तो 180 में से 54 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ए जी 126 डिग्री। आपको यही इस सवाल में समझाना था, यही निकालना था। जो मैंने जो निकालना था देखिए आंसर निकाल दिया है और यह मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इस वीडियो का भी क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो का, प्रश्नावली का नहीं। आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और आर एस टी बराबर 130 डिग्री हो तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल दिया है, देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं। कहा पी क्यू आर यानी ये 110 डिग्री और ये आपका दिया आर एस टी 130 डिग्री, हमसे क्यू आर एस पूछा है। तो सबसे पहले हम रचना लिखेंगे, यस टी को यस यू तक बढ़ाया। देखिए यस टी है ये, इसको वी यानी यू तक बढ़ाया है इसको। ठीक है, यस यू तक बढ़ाया है, ये यस यू तक बढ़ाया है। जो पी क्यू समांतर यस वी है, यानी ये जो पी क्यू के समांतर है यस वी। ठीक है, यहाँ पे यस और यू है। ठीक, समझ में आई बात। चलिए, तथा आर क्यू को क्यू वी तक बढ़ाया। देखिए ये आर क्यू है, इसको क्यू वी तक बढ़ाया, इसको यहाँ पे क्यू वी तक बढ़ाया, जो एक तिर्यक रेखा देखिए पूरी की पूरी तिर्यक रेखा बन रही है। ठीक है, पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर कोण यू वी क्यू। देखिए कह रहा कोण पी क्यू आर बराबर कोण यू वी क्यू, यानी ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ये क्यों होगा मैं आपको समझाता हूँ। एक ये रेखा रही और एक ये रेखा रही, इसको अगर आप ऐसे काट रहे हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है और यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे करेंगे आगे लेके जाएंगे तो समांतर रेखा बन जाएगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एक संगत कोण होंगे। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यू वी क्यू प्लस यस वी क्यू, यू वी क्यू और प्लस यस वी क्यू, यानी इस एंगल को और इस एंगल को देखिए समझे कौन कौन से एंगल, ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ेगा तो 180 अंश होगा। किस युग्म से, रैखिक युग्म से। तो इस वाले एंगल का मान हमें पता है 110 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 110 डिग्री रख दिया और यहाँ पे 180 है, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो यस वी क्यू, यस देखिए ये आपका यस है वी क्यू, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। अब हम आगे निकालेंगे आर एस टी और या वी एस आर, ये रहा वी एस आर, यानी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ोगे तब भी 180 डिग्री आएगा रैखिक युग्म से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री जोड़ने पे। तो इसकी वैल्यू हमें 110 डिग्री पता है, आर एस टी की 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री रख दिया। वी एस आर बराबर घटा देंगे 180 में से तो 50 डिग्री आ गया, यानी इसकी वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब आप देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, तो अगर इस वाले को मैं गाढ़ा कर दूं, इसको और इसको भी मैं गाढ़ा कर दूं अच्छे से, देखिए एक एंगल, एक त्रिभुज बन रहा है। ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री। तो ये कोण त्रिभुज के तीनों अंत कोणों से आप नहीं निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो वही चीज मैंने देखिए यहाँ पे कर दी है, यस वी क्यू और ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस वी एस आर और ये वाला एंगल, ठीक है, त्रिभुज में, और प्लस वी आर एस बराबर 180। देखिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये V, जिसको मैंने क्या यस वी क्यू, ये यस वी क्यू जो है ना, आप इसको ना R कर लीजिए, जो आपको आसानी से फिर समझ में आ जाएगा। R कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ गया, ठीक। अब सबकी वैल्यू रख दोगे आप, तो वी आर एस बराबर 180 माइनस 120 कर लेंगे तो घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। वी आर एस बराबर 60 डिग्री। तो वी आर एस देखिए
वी आर एस किसके बराबर होगा, देखिएगा ध्यान से, क्यू आर एस के बराबर नहीं होगा, क्यू आर एस, यानी इसी एंगल को वी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस, और यही आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। हमसे यही पूछा था जो सोल्व हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, वीडियो रोक कर फिर से पीछे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला, आपको हेल्प हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।